श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी रामसुखदास जी महाराज के लेख प्रवचन अनिर्वचनीय प्रेम पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है, कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण में लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो केवल संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होने से पहले जीव और भगवान में जो भेद होता है वह बंधन में डालने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद जीव और भगवान में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है वह अनंत आनंद देने वाला होता है। जैसे संसार में किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती रहती है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान में प्रेम होने पर वह प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। अनंत रस को प्रवाहित करने वाली प्रेम रूप नदी के दो तट हैं, नित्य मिलन और नित्य विरह। नित्य मिलन से प्रेम में चेतनता आती है, विशेष विलक्षणता आती है, प्रेम का उछाल आता है, और नित्य विरह से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है, अर्थात अपने में प्रेम की कमी मालूम होने पर प्रेम और बढ़े ये उत्कंठा होती है। प्रेम में प्रेमी को अपने में कमी का भान होता है, जिसमें उसमें प्रेम और बढ़े यह लालसा होती है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत, ये नारद भक्ति का सूत्र है। आनंद भी आए और कमी भी दिखे, ये प्रेम की अनिर्वचनीयता है। जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहा, ऐसे महापुरुषों में भी प्रेम की लालसा या दूसरे शब्दों में प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वाभाविक खिंचाव होता है। इसीलिए भगवान आत्माराम गणाकर्षी कहलाते हैं। सनकादिक मुनि ब्रह्मानंद सदा लय लीना होते हुए भी भगवत लीला कथा सुनते रहते हैं। आशा व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जब वे वैकुंठ धाम में गए तब वहां भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त भी चंचल हो उठा। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कल मिश्र तुलसी मक्रंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वोह। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मैया एक बार अपने लाला का मुख तो दिखा दे। इसी प्रकार जब वे सती जी के साथ कैलाश जा रहे थे, तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंदे जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मैया एक बार अपने लाला का मुख तो दिखा दे। इसी प्रकार जब वे सती जी के साथ कैलाश जा रहे थे, तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंदे जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी।
इस खिंचाव का नाम ही अनिर्वचनीय प्रेम है। सनकादिक, जनक, भगवान शंकर आदि सभी का भगवान की तरफ खिंचाव होता है। श्रीमद् भागवत में आया है, आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मिथ भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई कमी भी न हो और प्रेम की भूख भी हो, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधकों का यह स्वयं का अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवान की लीलाएं सुनते हुए, भजन कीर्तन करते और सुनते हुए भी न तो उनसे तृप्ति होती है और न उनको छोड़ने का मन ही करता है। उनमें प्रतिदिन नया नया रस मिलता है, जिसमें भूतकाल का रस फीका दिखता है और वर्तमान का रस विलक्षण दिखता है। इस प्रकार यह प्रेम में पूर्णता भी है और अभाव भी है। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे हैं ऐसा अपनापन होने से भक्त भगवान का ऐश्वर्य भूल जाता है। जैसे कि कोई बालक महारानी का बेटा हो तो वह अपने को माँ को कहता है, माँ मेरी है, ऐसा मानता है। वह उसका प्रभाव भूल जाता है कि यह महारानी है। प्रेम की जागृति में भगवान की कृपा ही खास कारण होती है। प्रेम की वृद्धि के लिए विरह और मिलन भी भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। आदर पूर्वक भगवत लीला का श्रवण, वर्णन, चिंतन तथा भगवान नाम का कीर्तन आदि साधनों के बल से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत समय का सदुपयोग होता है। भगवान की कृपा से ही प्रेम की प्राप्ति होती है और ये भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनकी अनन्य शरण होने पर। और कोई इच्छा न हो और सिर्फ एक परमात्मा की शरण हो। शरण होने में संसार की आश्रय का त्याग मुख्य होता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।